हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो मैं किसलय भाग 3 कक्षा 8 पाठ 13 दीदी की डायरी को लेकर आई हूँ बच्चों। तो आज हम लोग इसका प्रश्नोत्तरी करेंगे। सबसे प्रथम है पाठ से। तो इसमें पहला प्रश्न है, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, गुलाब के फूल सी नन्ही संजू कक्षा 8 में पढ़ती है, जो स्वभाव से हंसमुख, पढ़ने में सियानी तथा कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि पढ़ने की शौकीन है। उसे चटपटी पुस्तक पढ़ने का शौक तथा चुटकुले सुनने एवं हंसने हंसाने का भी शौक है। तो संजू एक लड़की का नाम है, वो बहुत ही सयानी टाइप की होशियार लड़की है। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो इसका उत्तर होगा, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा गांधी साहित्य में संकलित बापू के सत्य के प्रयोग से मिली। बापू ने इस प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। माता पिता एवं दीदी ने भी डायरी लिखने के लिए इसे प्रोत्साहित किया। तो अगला प्रश्न है, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी है। पाठ से आगे इसका प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न, व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए। इस कथन से आप सहमत या असहमत हैं, तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, व्यक्ति को प्रतिदिन डायरी लिखनी चाहिए। इस कथन से मैं पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि नित्य लिखने से लेखन कला में परिपक्वता आती है, साथ ही व्यक्ति को संयमी बनाती है। डायरी में नित्य की घटनाएं, अनुभव एवं किए गए कार्य से पता चलता है कि उसने कौन अच्छा काम किया और कौन बुरा। इससे उसे अपने आप के संबंध का पता चलता है तथा उसके मितव्ययी, अव्ययी, उपकार, अपकार, कर्म, सुकर्म का बोध भी होता है। दूसरों की डायरी लेखन का साधक बनकर साहित्य सागर कोश बढ़ाने में सहयोग देता है। अतः साहित्य लेखन या डायरी लेखन व्यक्तित्व का निखार करने का एक प्रक्रिया है, जीवन का दर्पण है। व्यक्ति के दोष और गुणों का यह परिलक्षित करने वाला एक प्रक्रिया है। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, आज आपके विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह आयोजित होने वाला है, आपको इस समारोह में भाग लेना है। घर से आप जैसे ही विद्यालय के लिए निकले, वैसे ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया। क्या आप करेंगे और क्यों करेंगे, इसका तर्क दें। इसका उत्तर होगा, कुछ सामाजिक मान्यताएं ढोंग आधारित है, जो व्यक्ति को भ्रम में डाल देती है, जबकि सत्य तो यह है कि व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है। यदि व्यक्ति अपने कर्म के प्रति निष्ठावान है तो बिल्ली रास्ता काटे तब भी उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे दीदी के स्कूल जाने के समय रिक्शे वाले ने छींक दी, यह भ्रम है, क्योंकि दीदी को स्कूल पहुंचना है और सही समय के लिए उसको तुरंत साइकिल वाले से आगे चलने के लिए कहना पड़ेगा। यह हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ बनाता है। समय का पाबंद रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखिए, तो हमारा इस तरह की विधि व्यवस्था या इस तरह की बात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, आप एक सप्ताह की डायरी लिखिए। डायरी लिखने में आप इन बातों का चर्चा करें, ध्यान दें जिनमें मिले थे, कैसे, किन किन बातों का चर्चा हुई है, घटना या दुर्घटना, अपना अनुभव आदि लिखें। तो बच्चों डायरी लेखन जैसा कि हम लोग इस पाठ में पढ़े हैं, उस तरह से तुम अपनी दिनचर्या को लिखोगे जैसे कि संजू ने इस डायरी में लिखी है। सभी तारीख को देते हुए अपनी दिनचर्या को लिखे है। इसी प्रकार से तुम्हें अपना दिनचर्या लिखना पड़ेगा। जैसे 3 जनवरी 1997 पिकनिक का दिन रहा आज का, जहां हम एक स्थान पर गए, हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा हुआ एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए। मैं तो साइदा, नीलू, बिमला और अंजू के साथ रही। ठीक इसी प्रकार तुम लोग अपने लेखन को रूप दोगे। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है
कि व्याकरण, तो व्याकरण में है सजाना क्रिया है। सजाना से सजावट भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम सजाना शब्द से ना हटाते हैं और आवट जोड़ते हैं, यानी सजा जोड़ आवट सजावट। उसी तरह पढ़ाई से पढ़ना, ये भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम पढ़ना शब्द से ना हटाते हैं और आई जोड़ते हैं, यानी पढ़ जोड़ आई पढ़ाई। तो कुछ शब्द नीचे दिए हुए हैं, इसी तरह से उसको बनाना है। तो बच्चों इसका उत्तर लिखते हैं। लिखना से लिखावट, बनाना से बनावट, पीसना से पिसाई, मिलाना से मिलावट, चढ़ना से चढ़ाई। तो बच्चों ये पाठ आज संपूर्ण हुआ। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो ज़रूर लिखना और अंत तक देखना, कमेंट भी करना कि कैसी लगी। ये पूरा वीडियो देखना और इसका प्रश्न उत्तर कॉपी में, फेयर की कॉपी में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए आज्ञा दो, मैं फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ तुमसे। जय हिंद, जय हिंदी।